हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मुझे याद है कि पिछले वीडियो में हम लोग ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज के वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, सेट्स के कुछ और नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बेस पे जो आपका एनसीईआरटी 1.5 एक्सरसाइज है उसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? यदि आप तैयार हो तो मैं क्या करता हूं, वीडियो में आगे बढ़ता हूं। चलो देखो, क्या पढ़ना है आपको, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये छोटा सा कंसेप्ट है बट इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ध्यान से देखो। आपने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, पढ़ा था, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एक यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 बस। अब एक सेट है A, ठीक है, ये क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके कंप्लीमेंट निकालना है, ये सेट का, ए सेट का कंप्लीमेंट निकालना है। तो ध्यान से देखो, इसको डिनोट करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसको डिनोटेड कैसे किया जाता है, ध्यान से देखो, डिनोटेड बाय ए के ऊपर में ऐसे डैश लगा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, अब मुझे ए डैश निकालना है, तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो किस में नहीं हो, ए में ना हो। तो अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 तो है ए में, कौन सा एलिमेंट नहीं है, 5 6। तो ए कंप्लीमेंट क्या हो गया, उसके एलिमेंट हो गए 5 और 6। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज देखो, यहीं पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक चीज बताओ, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट को माइनस करो। डिफरेंस ऑफ ए सेट पढ़ा है ना, ए माइनस बी। तो क्या होता था ए माइनस बी में, मतलब ए के एलिमेंट, ए माइनस बी यदि करेंगे तो ए के एलिमेंट जो किस में ना हो, बी में ना हो। तो ऐसे ही यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से आप ए सेट के एलिमेंट को माइनस करोगे तो यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो किस में ना हो, ए में ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 तो है ही ए में, 5 6 नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा जो ए कंप्लीमेंट है वो किसके इक्वल है, मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से किसके एलिमेंट्स को माइनस करना है आपको, बताओ, सेट ए का। तो कहीं ना कहीं ये एक कंप्लीमेंट जो है वो डिफरेंस है यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट का, मतलब सेट ए का, मतलब ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और सेट ए का डिफरेंस है कि नहीं है। तो आप ऐसा सोचो, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ए कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, मतलब डायरेक्टली आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट और जो सेट का कंप्लीमेंट निकालना है उसका डिफरेंस आपको निकालना है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश किया। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, देखो, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यदि एक बार समझ नहीं आया तो क्या करो, मेरे वीडियो को फिर से आप समझो, मेरी बातों पे ध्यान दो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि एक यूनिवर्सल सेट लिया, उसके एलिमेंट्स लिया, आपने कुछ भी ले सकते हैं, मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बच्चे को नंबर से ज्यादा सीखते हैं। ठीक है ना, नंबर की जगह पे कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब मैंने एक सेट लिया ए, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को मैंने लिया 1 2 3 4। तो मतलब जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। अब मुझे कंप्लीमेंट निकालना है, तो कंप्लीमेंट में मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल सेट का वो सारे एलिमेंट्स
जो किस में ना हो, उस सेट में ना हो। तो मतलब 1 2 3 4 तक तो है सेट ए में, बट कौन सा एलिमेंट नहीं है, 5 6। तो एक कंप्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, 5 6 उसका एलिमेंट हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपको यूनिवर्सल सेट और सेट ए का डिफरेंस निकालना है, जो सेट का कंप्लीमेंट निकालना है उसका यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने सेट यूनियन ऑफ सेट का प्रॉपर्टीज पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का प्रॉपर्टीज पढ़ा, ऐसे ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंप्लीमेंट सेट्स का प्रॉपर्टीज कुछ जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो, अब ए यूनियन ए डैश, मतलब कहने का मतलब बात समझा कि नहीं समझा? एक सेट ए है और उसका कंप्लीमेंट है, ठीक, उस दोनों का आप क्या फाइंड आउट करोगे, यूनियन। तो अब ये किसके इक्वल होगा, वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अब देखो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यूनिवर्सल सेट लिया आपने 1 2 3 4, छोटा लेते हैं 5, ए सेट लिया 1 2। तो यहां से अब एक चीज बताओ, ए डैश जो होगा, मतलब ए कंप्लीमेंट, ए डैश हम लोग पढ़ते हैं बट एक्चुअल में इसका नेमिंग है ए कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 4 5। अब इस दोनों का यूनियन आप फाइंड आउट करोगे, कंबाइंड करोगे, तो ए का भी एलिमेंट और ए डैश का भी एलिमेंट, बट कॉमन को क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे। तो यहां पे देखो तो 1 2 3 4 5, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? तो आप याद रखना, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसी में देखो, इसका फर्स्ट पार्ट लिया, ठीक है, इसी में आप दूसरे पार्ट लो कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये 5 के इक्वल होता है। इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, तो देखो तो ए और ए कंप्लीमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये कोई भी एलिमेंट कॉमन ना है, तो इसका मतलब ये 5 के इक्वल हो गया। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप नीचे कमेंट करो, हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि देखो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट जो है वो है आसान चैप्टर, बट इसका यूज आपको आगे जब हायर क्लास में जाओगे तो इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब सेकेंड में देखो, अब ध्यान से देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव भी पढ़ा था ना। ऐसे ही डी मॉर्गन्स लॉ होता है। ये क्या कहता है, ध्यान से देखो, इसका फर्स्ट पार्ट करता है कि ए यूनियन बी का यदि आप कंप्लीमेंट निकालोगे तो ये इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट कहता है कि यदि आप ए इंटरसेक्शन बी का यदि कंप्लीमेंट निकालोगे तो ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा। इसका हम लोग ग्राफ वेन डायग्राम जो पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, और क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो तब और भी समझ में आएगा। आप अभी आपको याद कर लेना है, समझ लेना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालोगे और ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड में ए इंटरसेक्शन बी का यदि आप कंप्लीमेंट निकालोगे तो वो इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इससे इस एग्जांपल से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, बट मैं अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जब क्वेश्चन आएगा वेन डायग्राम इसका पढ़ना है, अब बस ध्यान रखना